अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में ये फरमाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, तो आप उनसे कह दें कि मैं उनके करीब हूँ। अब इसकी तसरीहात, इसके पीछे का राज आप लोगों को किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, मुफ्ती ने खोली, बताया? नहीं बताया। आपको आलिमों ने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने बस यही समझाया कि अल्लाह हमारे करीब है, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, इस्लाम के जो अरकान है उसे पूरे करो, तो लिहाजा अल्लाह हमारे करीब होगा और अल्लाह हमारी सुनेगा, हमारी फरियाद, हमारी दुआओं को सुनेगा। ये समझें इसका मफहूम, और यही समझाया लोगों को। लेकिन इसके पीछे का राज ये नहीं था। इसकी हकीकी तस्रीहात जो है वो ये है कि जब मेरे बंदे या रसूल अल्लाह आपसे सवाल करें कि अल्लाह कौन है, कहाँ है, तो आप उनसे कह दें कि मैं उनके बेहद करीब हूँ। करीब होने से मुराद उन लोगों के करीब, अगर वो अल्लाह रब होता जिन्होंने ये सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर अगर वाकई अल्लाह उनके करीब होता तो फिर हुजूर पाक से वो भला सवाल क्यों करते हैं? पॉइंट यहाँ पे पकड़ने वाली बात है कि अल्लाह ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो आप उनसे कह दें कि मैं उनके बेहद करीब हूँ। जब बेहद करीब उन लोगों के साथ होता जिन लोगों ने जो ऐसा सवाल किए, जो ढक्कन टाइप के लोग थे जिन्होंने ऐसा सवाल किए, उनके करीब बेहद अगर वो वाकई होता तो क्या उन्हें पता नहीं होता? और पता होता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल भला क्यों करते हैं कि अल्लाह कौन है, कहाँ रहता है, क्यों करते हैं? और इसकी दूसरी हकीकत, राज, वो तस्रीहात सैयदी यूनुस अल-गौहर शाही ने खोली है, जो अलरा टीवी से आते हैं, जिनकी शकल सूरत देखकर आप बदगुमान हो जाते हैं, आप फतवे लगाते हैं, नुक्तेचीनी लगाते हैं, आप उनकी सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने इसकी हकीकत, इसकी तस्रीहात खोली है कि एक तो ये उन्होंने बताया कि अगर वाकई अल्लाह उन लोगों के साथ होता, उन ढक्कनों के साथ होता, तो फिर उन्हें सवाल करने की जरूरत नहीं होती कि अल्लाह कौन है, कहाँ है। ठीक है। और दूसरी राज, वो हकीकत सैयदी यूनुस अल-गौहर शाही ने बताई है कि अगर वाकई अल्लाह उनके बेहद करीब होता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के बीच भेजने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर वाकई अल्लाह उन लोगों के करीब होता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के बीच भेजने की अल्लाह को जरूरत क्या थी? जब वाकई अल्लाह उनके साथ होता तो क्या जरूरत थी? अल्लाह तो ये फरमा रहा है कि या रसूलुल्लाह, फरमाते इनसे फ़इन्नी करीबी, कि मैं उनके बेहद करीब हूँ। अरे भाई, जब करीब है खुदा तो फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर ये इशारा अल्लाह किन की ओर फरमा रहा है, किसकी ओर फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ? या रसूल अल्लाह, जब वो मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो उनसे कह देना कि मैं उनके करीब हूँ। यह अल्लाह ने फरमाया। अभी भी नहीं समझे? इशारा मोहम्मद की जात की तरफ है। समझ में आई? इशारा मोहम्मद की जात की तरफ है कि तुम्हारा रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जल्बों में छुपा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीम के पर्दे में छिपा है। ये इशारा है, ये है इसकी असल तस्रीहात, ये है इसकी हकीकत, जिनको समझ में अब तक नहीं आया और ना ही किसी मौलवी, किसी आलिम ने इसे समझाया। और अब तक रब को वो ढूंढ ही रहे हैं, रब को ढूंढ ही रहे हैं। और इसका मफहूम, इसका मतलब यूं बता दिया मुसलमानों को कि नमाज, रोजे, इन सब जो इस्लाम के जो अरकान हैं, जो फराइज है, उसे अदा करो तो अल्लाह तुम्हारे बेहद करीब रहेगा। इन बातों के ऊपर तवज्जो हाथ डाल दिया, और जो असल तवज्जो हाथ जिस पे जानी चाहिए, जिस पर इशारा है, वो है मोहम्मद की जात, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हो जा। वो लोग जाहिरी तौर से अटैच थे, फिर भी नहीं जानते थे, ढक्कनों जैसी बात कर डाले, फिर भी नहीं समझ पाए। हुजूर की मौजूदगी में जाहिरी तौर से वो लोग करीब थे, हुजूर का जलवा उनके करीब था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में थे, वो फिर भी नहीं समझ पाए कि सारा किसकी ओर है, मोहम्मद की जात की ओर है, नहीं समझ पाए। और आज के दौर के लोग
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से करीब होंगे, तो रूहानी तौर से करीब होंगे। वो लोग जिस्मानी तौर से थे करीब, तो आज के दौर के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तौर से करीब होते हैं, और रूहानी तौर से जो करीब होने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग रूहानी तौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो रहे हैं। क्योंकि रूहानी ऐसी अमल है, रूहानी तालीमात, इल्म बातिन ऐसी तालीमात है जो शरीयत से हट कर है, तरीकत ऐसी है जो शरीयत से हट कर है, जो शरीयत वालों को समझ नहीं आता। और समझ में नहीं आता तो फिर ये लोग कहते हैं कि भाई ये लोग कौन सा अमल करते हैं, क्या करते हैं जो हमें तो समझ नहीं आता, इनके अमल, इनके तरीके गलत हैं, सही नहीं हैं, ये दीन से खारिज हैं, बिद्दत हैं, तो फितना है, वगैरह वगैरह क्या 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 नहीं बोलते हैं। ऐसे रूहानी लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, फतवे लगाते हैं ये शरीयत वाले लोग, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग जिस्मानी तौर से रसूल अल्लाह के करीब थे और नहीं समझ पाए थे। और इन लोगों के पास तो न जिस्मानी हुजूर पाक की मौजूदगी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलवे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सोहबत नहीं है, और ना रूहानी तौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है। तो भला आज के दौर के मुसलमान या आलिम मौलवी क्या समझेंगे रूहानी लोगों को, लिहाजा फतवे लगाएंगे ही लगाएंगे। इस वजह से फतवे लगाते हैं, उंगली उठाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, कौन सा अमल करते हैं, क्या अल्लाहु अल्लाहु करते हैं, हमें तो समझ नहीं आता, ये दीन से खारिज हैं, दीन से भटके हैं, गुमराह हैं, ऐसा ऐसा अल्फाज बोल देते हैं। नहीं समझते हैं तब ना हुजूर की ना जाहिरी सोहबत इन्हें मैसर हो पा रही है, ना बातनी रूहानी मैसर हो पा रही है। तो लिहाजा इस दौर में भी हुजूर की सोहबत मैसर कर सकते हैं, किस तरह से, रूहानी तौर से, इल्म बातिन से, तरीकत के जरिए। उन लोगों के लिए था हुजूर की जारी सोहबत, हुजूर की मौजूदगी, और आज के दौर के लिए है रूहानी, बातनी, इल्म बातिन, तरीकत का रास्ता, हुजूर से सोहबत, अटैचमेंट होने के लिए। तो लिहाजा सरकार गौहर शाही के चाहने वाले, सरकार गौहर शाही के मानने वाले ये अमल में लगे हैं, करते हैं, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी अटैच हो जाए, रूहानी सोहबत मैसर हो जाए, और वो रब के जलवे पालें। जैसा कि रब ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ, तो उन्हें रब के वो जलवे, रब की वो करीबी मैसर हो जाए। इसलिए हुजूर के वो रूहानी इल्म बातिन पर अमल करते हैं जो शरीयत से हट कर है, खास अमल करते हैं, खास तवज्जुहात, वो तरीकत के राह पर चलते हैं ताकि हुजूर से अटैच हो जाए, ताकि अल्लाह से अटैच हो जाए। अब भी समझने का वक्त है, समझें सरकार गौहर शाही को, सैयदी यूनुस गौहर शाही को, कि वो तालीम जो देते हैं वो हक देते हैं। सरकार गौहर शाही की तालीम हक है, सरकार गौहर शाही हक है, सरकार गौहर शाही के जलवे में रब का जलवा है।